मेरा नाम सान्या है। मैं 20 साल की हूँ और जयपुर की रहने वाली हूँ। मैं अपनी पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही हूँ और मेरा सपना था कि मैं एक प्रोफेसर बनूँ। मेरी माँ का देहांत तब हुआ था जब मैं सिर्फ 13 साल की थी। माँ के जाने के बाद पापा विक्रम सिंह का व्यवहार धीरे धीरे बदलता गया। वे पहले बेहद प्यार करने वाले थे, लेकिन समय के साथ वे सख्त संदेह करने वाले और तनासा बनते गए। एक दिन अचानक मुझे पेट में असहनीय दर्द हुआ। अस्पताल जाकर जब जांच करवाई तो डॉक्टर ने जो बताया उसने मेरी दुनिया ही हिला दी। मैं गर्भवती थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया था। पापा को जब पता चला तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले ही दिन बिना मेरी सहमति के उन्होंने मेरी शादी हमारे पुराने घरेलू नौकर अर्जुन से करवा दी। समाज में बदनामी के डर से वे मुझे किसी भी तरह ब्याही हुई दिखाना चाहते थे। अर्जुन एक नेक इंसान था, लेकिन वह मेरे लिए अनजान और अजनबी ही था। शादी के कुछ महीने बाद जब मैंने एक बच्ची को जन्म दिया तो बच्ची का चेहरा देखकर मेरी रूह कांप गई। वह हूबहू पापा जैसी दिखती थी। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। क्या मैं जो सोच रही हूँ वह सच हो सकता है? पिछले कुछ महीनों में पापा का व्यवहार मेरे प्रति अजीब होता जा रहा था। वे रात में मेरे कमरे के बाहर चक्कर लगाते, मेरी हर बात पर शक करते और कई बार जब मैं घर लौटती तो मुझे ऊपर से नीचे तक घूरते। उनके सवाल तानों में बदल चुके थे। किसके साथ थी, किसे दिखा रही थी ये हुलिया? यूनिवर्सिटी में मेरी एक दोस्त निशा थी, जिसका भाई कबीर था। वह एक पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। हम सिर्फ सामान्य दोस्त थे, लेकिन एक दिन पापा ने मुझे कबीर के साथ बात करते हुए देख लिया और उन्होंने उसी दिन मेरा यूनिवर्सिटी जाना बंद करवा दिया। मुझे घर में नज़रबंद कर दिया गया। फिर एक रात पापा मेरे कमरे में आए और बोले, आज से तुम मेरे कमरे में सोओगी। मैं स्तब्ध रह गई। मैंने कहा, पापा मैं बड़ी हो गई हूँ, यह ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। 3 महीने तक मैं उनके कमरे में सोई, लेकिन हर सुबह मुझे अजीब महसूस होता। कभी कभी मेरे कपड़े अस्त व्यस्त होते। मुझे एहसास होने लगा कि मेरे साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, पर मैं कहाँ जाती, किससे कहती? शादी के बाद अर्जुन मुझे एक फ्लैट में ले गया जो पापा ने उसे दिया था। मैंने उसे कभी पति का दर्जा नहीं दिया, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह खामोशी से मेरा और मेरी बच्ची का ध्यान रखता रहा। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम इस बच्ची को इतनी मोहब्बत कैसे कर सकते हो जब तुम जानते हो कि यह तुम्हारी नहीं है? अर्जुन चुप रहा। फिर उसने जो कहा वह सुनकर मेरी आत्मा कांप उठी। उसने बताया कि बच्ची के जन्म से पहले एक दिन पापा के दोस्त रघुवीर चाचू हमारे घर आए थे। उस दिन पापा ऑफिस नहीं थे और मैं अकेली थी। रघुवीर ने मेरे लिए चाय बनाई जिसमें कुछ मिला हुआ था। मुझे होश नहीं रहा। अर्जुन ने देखा कि रघुवीर मेरे कमरे से निकल रहे थे। जब अर्जुन ने मुझे बेहोश हालत में देखा तो उसने समझ लिया कि कुछ भयानक हो चुका है। रघुवीर चाचू ने मेरे पापा को धीरे धीरे मेरी छवि खराब करके उन्हें मेरे खिलाफ कर दिया। उन्होंने ही मेरे साथ गंदी हरकत की और पापा को यकीन दिलाया कि मैं गुनहगार हूँ। पापा ने मुझ पर शक किया, लेकिन असल गुनहगार तो उनका सबसे करीबी दोस्त निकला। मैं फीट फूट कर रोने लगी। अर्जुन ने कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम्हारे पापा को सच्चाई बताई जाए। उसी वक्त पापा को बुलाया गया और सारी बात बताई गई। यह सुनते ही पापा रो पड़े, मेरे पैरों में गिर गए और बोले, बेटी मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम पर नहीं, उस दरिंदे पर भरोसा किया। उस दिन पापा ने रघुवीर से सारे रिश्ते तोड़ दिए और उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया। उन्होंने मेरी पढ़ाई दोबारा शुरू करवाई और अर्जुन को पूरे दिल से अपना दामाद स्वीकार किया। मैंने भी फैसला किया, मैं इस बच्ची को प्यार दूंगी और उसे कभी भी यह एहसास नहीं होने दूंगी कि वह कैसे इस दुनिया में आई। वह मेरे जीवन की वजह बन चुकी थी। शिक्षा। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर माता पिता अपने बच्चों पर विश्वास न करें तो दुनिया में उनका कोई सहारा नहीं बचता। भरोसे की कमी और झूठे सम्मान की फिक्र एक बेटी की पूरी जिंदगी को नर्क बना सकती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।